नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे पांडव नृत्य कार्यक्रम का 15वां दिवस और हम पहुंचे हैं सभी लोग कमेटी के सदस्य और साथ ही हमारे पांडव पात्र इस पवित्र पांडव चौकी में। समय हो रहा है शाम के 5:30 बजे का और आज भी पांडव भोज का कार्यक्रम है। आज ही नहीं, आज से 4 तारीख तक लगातार पांडव भोज का कार्यक्रम है। यानी पांडव देवता आमंत्रित हुए हैं प्रतिदिन अलग अलग लोगों के निवास स्थान में। तो आज हम जा रहे हैं सिमलखेत, श्रीमान राजेंद्र सिंह डोड जी के निमंत्रण पे उनके घर में जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ होगा पांडव नृत्य का। उसके बाद सभी पांडव देवता यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे सिमलखेत के लिए, जो तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल दूरी पे है। तो चलिए फिर करते हैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ। और तो प्रथम चक्र का पांडव नृत्य का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ पांडव चौकी पुराना लोबा में और सभी पांडव पात्र उपस्थित इस कार्यक्रम में पूरे जोश और उत्साह के साथ। कितनों नृत्य का जो पहला चरण है, चाहे पांडव भोज के लिए कहीं भी हमें आमंत्रण मिला हो तो यहाँ पे पहला चरण होगा। उसके बाद जब पांडव देवताओं को उनके अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे पांडव भोज के लिए। तो जो कि यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है कार्यक्रम। पांडव नृत्य कार्यक्रम में मेरे से मिलने एक मेरा फॉलोवर, एक फ्रेंड आया हुआ है। क्या नाम है आपका? लक्षित। कहाँ से आए हो? पाटली महल चोरी से। और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और स्पेशली इनका एक मैसेज आया था कि आपसे मिलना है। तो हाथ मिलाओ। जानते हो मेरे को? कौन हूँ मैं? दिनेश। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे फ्रेंड है और आज इनसे मुलाकात हुई। और पांडव लीला देखने आओगे? रात भर यहीं रहोगे? कितने बजे जाओगे? 10 बजे चले जाओगे? तो देखो जी, कल स्कूल भी जाना है इन्होंने। बहुत बढ़िया, शाबाश। से हाथ मिला दो। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। देवता प्रस्थान करेंगे पांडव भोज स्थल के लिए। तो जी रात के अंधेरे में बिल्कुल टॉर्च के उजाले में सभी पांडव पात्र
निकल रहे हैं सिमल खेत के लिए। और ये हमारे सभी साथी जो कि सभी पांडव पात्रों को जो कि बिना जूते चप्पलों के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए उजाले की व्यवस्था करते हुए और पहुंच चुके हैं सिमल खेत के नज़दीक। तो ये है जी तपस्या। अगर हम सही मायनों में जाने समझें इस कार्यक्रम को, तो रात्रि का समय किसी के आमंत्रण को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। और सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए हमारे सभी पांडव पात्र तो सभी पांडव पात्र पहुंचे हैं सिमल खेत में हमारे दादाजी श्रीमान राजेंद्र सिंह डोड जी के निवास स्थान में। और वहां पे उनके द्वारा, उनकी धर्मपत्नी के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा पांडवों का स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम यहाँ पे संपादित होने के बाद फिर से सभी पांडव दल वापस जाएंगे पुराना लोवा पांडव चौकी में, और वहाँ पे प्रतिदिन का जो कार्यक्रम है वो आगे सुचारू होगा। मैं पाले इधर भी देखना जरा। अच्छा क्या भाभी जी मणि देखा? हाँ भाभी जी जो ओ यार। और हमेशा की तरह अभी चल रहा है मुंगरे थापने, यानी मुंगरे की जो पूजा होती है। जो गदाधारी 3 योद्धा है हमारे इस कार्यक्रम में, इस नृत्य में प्रतिभाग कर रहे हैं, वो अपने अस्त्रों के साथ जो पूजा स्थल है वहाँ पे खड़े हैं। और अस्त्रों की पूजा के बाद अस्त्रों की भेंट दी जाएगी और उसके बाद अन्य कार्यक्रम यानी पांडव भोज का कार्यक्रम तत्पश्चात यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। मेजबान कहेंगे, हमारे मेजबान हैं हमारे मुकेश भाई, दादाजी और दादी जी। तो आप सभी लोगों के द्वारा यहाँ पे पांडव भोज का आयोजन किया गया है। तो दादाजी, आज आपके घर में पांडवों का भोज हुआ है, कैसी अनुभूति आपको हो रही है और कैसे विचार आपके मन में आया? बिल्कुल सब आप लोगों है। चलो ठीक है। मुकेश भाई, आप इंडियन आर्मी में हो और आज यहाँ पे आपके घर में कार्यक्रम हुआ, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। आपने सभी पांडवों का भोज कराया। कुछ बहुत अच्छा फील हुआ अपना ये फर्स्ट बार मैंने ये पांडव देवताओं को आमंत्रित किया, तो मैं बहुत खुश हूँ। चलो बिल्कुल, पांडव देवताओं का आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए। चलो आगे 3 भगवान के आशीर्वाद से चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, सामने यस। ओ और अब विदा लेते हुए श्रीमान राजेंद्र सिंह जी हमारे दादाजी के निवास स्थान से सभी पांडव, और यहाँ के बाद सीधे प्रस्थान होगा पांडव चौकी पुराना लोबा के लिए।
वापस पहुंच चुके हैं हम पांडव नृत्य स्थल पुराना लोबा में तकरीबन 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद, और बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गए इन सर्दियों में भी। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे पांडवों के स्वागत के लिए तैयार। और धीरे धीरे पांडव पात्रों का आगमन भी होता हुआ पांडव रोटी के भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में है हमारे गांव के गौरव, जिन्होंने कि गर्व से हमारे गांव का सिर ऊंचा किया है, गांव का मान सम्मान रखा है, कर्नल वीरेंद्र सिंह चाकर जी। आपके कर कमलों के द्वारा आज हमारे इस पवित्र कार्य का विधिवत उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही हमारे बीच में है श्रीमान भुवन जोशी जी। आपके हाथों से भी हमारा कार्यक्रम आज प्रारंभ यहाँ पे किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का, आपने हमारे इस पवित्र कार्य में अपना। और साथ ही श्रीमान कर्नल वीरेंद्र सिंह चाकर जी के साथ आपकी बहू और आपकी भाभी श्रीमती शांति देवी जी और शांति देवी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। से आभार, धन्यवाद। आपके कर कमलों के द्वारा हमारा कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है। श्रीमान भोलादत्त जोशी जी, आप भी दूसरी तरफ जाएंगे गेट के। भोलादत्त जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हमारा श्रीमान कर्नल वीरेंद्र सिंह चाकर जी के कर कमलों के द्वारा प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ हमारे बीच में भुवन चंद्र जोशी जी, आपके साथ भोलादत्त जोशी जी, मीरा जोशी जी, हरिशंकर जोशी जी, आपके द्वारा भी हमारा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ना पवित्र पांडव चौकी में हमारे कार्यक्रम में योगदान करने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित होंगी श्रीमती बीरा देवी जी। आप श्रीमान त्रिलोक सिंह जी का प्रतिनिधित्व करेंगे और साथ ही प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं। और जो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप सभी वे जन हैं जिन्होंने इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने में हमें योगदान दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं श्रीमान हीरा सिंह जी से स्वागत समिति में हमारी माताएं बहनें हैं कि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कर्नल वीरेंद्र सिंह चाकर जी और भुवन चंद्र जोशी जी को शॉल से अलंकृत आपके द्वारा किया जाना है। तो आप इस स्वागत के कार्यक्रम में अपना योगदान देंगे। तारा नेगी जी करके प्रधान जी, सभी लोग जो आए हैं आप एक एक ग्रुप में इसको स्वीकार करेंगे। और जितने भी लोग हमारे अतिथियों हमारे बीच में उपस्थित सभी अतिथियों जी के हाथ में रुके जरा ये वाला कार्यक्रम। ये हमारे ग्राम सभा की सभी ध्यानियां इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही है। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और साथ ही हमारे जितने भी लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे जानकी देवी जी, उर्मिला नेगी जी, और आपके द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे प्रधान जी, सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। सामने देखेंगे एक बार। कौन बोलेगा? वही तो मैं बोलूँगा, बोलना तो मेरे पर पड़ेगा और आपका मन।
कारण। सबसे पहले आप सबों बहुत बहुत धन्यवाद के लिए कि चुनाव संपन्न होने बाद आप सबों की मुलाकात नहीं हुई थी, आज इकट्ठे हम सब गौन रहा मिली। आप सबों लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके आशीर्वाद से ये मौका भी मिले। जो भी योजना आपके माध्यम से प्रस्तुत हुई वो दिनेश भाई ने सब बताया कि जिला पंचायत सदस्य का पद और वो कथी कर सकन, फिर भी मेरे पूर्ण विश्वास कि 5 साल भीतर जो भी योजना आपने दी इन सब पर काम करना कोशिश करो और शायद 5 साल हम हमारा प्रधान मिलकर, क्षेत्र पंचायत वहां मिलकर और हम सब मिलकर के मित्र जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अभी उनसे भी बात भी करो कि भाई ये सब काम करने चाहिए। और चूंकि आप सबों के आशीर्वाद से मौका मिली तो पहला काम भी हम अपने गाँव पे शुरुआत करो और जरूर ये 3-4 महीना भीतर 2-3 काम जो पहले तुम आपको बताए थे कोई काम करने की कोशिश करो, आयोजन सफल बनो। इसी आशा विश्वास के साथ आप लोग समय ज्यादा बर्बाद न करके इको मैं वो वाणी को विराम दो। एक बार पुनः भूमिया देवता की यहाँ पे पांडव देवताओं की इस खली में स्थापना की और जिन लोगों ने की हम बढ़ाते हुए आज जो ये पांडव लीला का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं उन्हीं पूर्वजों की बदौलत हम इस पांडव लीला को कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे चाचा जी श्रीमान बलवंत सिंह नेगी जी, निवासी पुराना लोबा, हाल निवास देहरादून। हाल निवास इसलिए कि आप देहरादून में अभी रह रहे हैं और गांव से आपकी जड़ें जमी हुई हैं, तो आप पांडव लीला कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कैसा आपको लग रहा है पूरा यहाँ? सबसे पहले तो भुला दिनेश रिश्ते में, और आज इस पांडव लीला मंच में आपकी इतनी बड़ी भागीदारी है कि आप दूर दूर तक, विदेशों तक अपनी आवाज़ से इस पांडव लीला पौराणिक संस्कृति को हमारे जो है उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो है गांव में रहते हुए भी आपने उन लोगों तक इस संस्कृति को पहुंचा, उनका मनोरंजन किया। इसके लिए मैं अपना तहे दिल से, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद बहुत। सेकंड, दूसरी बात यह कि ये मेरा जन्म स्थान है और इस जन्म स्थान से मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ। चाहे इंसान कहीं भी रहे, किसी पद पे भी रहे, कहीं भी किसी संस्थान में रहे, किसी भी ऊंचे संस्थान में रहे, लेकिन उसको अपनी ज़मीन पे, अपनी जन्मभूमि पे, अपनी संस्कृति पे, अपनी जहाँ की पहचान है, जहाँ से वो जाना जाता है, जहाँ से उसने पानी पिया है, उससे जुड़ा रहना चाहिए। ये उसकी गरिमामय, उसकी ये कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। तीसरी चीज ये है कि ये द्वापर युग की बातें हैं। 5000 वर्ष पहले की ये पांडव लीला युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ, और आज हम इसको जागृत कर रहे हैं, नव युग में इसको फूंक रहे हैं ताकि वो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे।
क्यों बढ़ाते रहेंगे? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, ये हमारी जन्मभूमि, ये देवता हैं हमारे, हम इनको पूजते हैं। और यहीं से जो है पांडव लोग यहीं से स्वर्ग को सिधारे थे और इससे हमारी पहचान है। इसलिए गढ़वाल में हमें ये देवता के समान है, इसकी अनुभूति इतनी होती है। हम गढ़वाल होने के नाते, पहाड़ी होने के नाते इसके शब्द नहीं है। और मैं इस पांडव लीला कमेटी के सिमलखेत ग्राम सभा पुराना लोबा तोक में जो पांडव मंच हो रहा है, उसके लिए मैं सूरी कमेटी का अध्यक्ष महोदय कुंदन सिंह जी का, कोषाध्यक्ष महोदय नंदन सिंह जी का, सचिव महोदय, कार्यकारिणी के सभी संयोजक, प्रसारक दिनेश प्रसारा जी की मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, आपने मुझे मौका दिया इस 2 शब्द बोलने के लिए, मैं इसका आपका कृतज्ञ हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि आज की दुनिया में, भागदौड़ की दुनिया में, हम लोगों के पास एक वक्त का समय नहीं होता है। लेकिन आप लोगों ने अपनी नौकरी के साथ साथ यहाँ पर दिन रात एक कर रखा है। इससे पहले कि मैं बुद्धि भाई को अवगत करता हूँ कि आप दिनेश सिंह प्रसाद जी का ढोल दमों से स्वागत करेंगे। तो आइए प्रसाद जी अपना सम्मान ग्रहण करें।